अभी एक विद्यालय के प्रांगण में हूँ और इस नीम के पेड़ के नीचे, और ये जो नीम का पेड़ है इसके नीचे एक काली माँ का मंदिर है और एक विद्यालय का ये कैंपस है। तो जब मैं इस मंदिर को मैंने देखा और इस नीम के पेड़ को, तो मुझे अपने गांव की याद आ गई। मैंने जिस गांव से पढ़ाई की है, अपने गांव से मैंने पढ़ाई की है, वो एक नदी के किनारे है और वहाँ भी स्कूल के कैंपस में ही काली माँ का मंदिर है, वहाँ पे इस नीम का पेड़ है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अक्सर हम सुनते हैं कि इतना मंदिर है, ऐसा इतना मंदिर क्यों क्यों इतना मंदिर बनाना, तो और क्या मंदिर का क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों मतलब हम लोग 7th क्लास में एक चैप्टर भी है संस्कृतियों का उदय, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। जो भी राजा थे वो बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण कराते थे, क्योंकि मंदिर जो होते थे वो सिर्फ पूजा का एक धार्मिक केंद्र नहीं था। उस वक्त आज की तरह इतने विद्यालय नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे, तो उस वक्त के मंदिर ही थे जो कि गांव का मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था। मंदिर जो था वो ना सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन भी इसी मंदिरों में किया जाता। इसके साथ ही आप देखेंगे नृत्य से लेके, संगीत से लेके, शिक्षा, जब पहले गुरुकुल से भी पहले जो शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, वो मंदिरों के नीचे ही बैठ के शिक्षा दिया करते थे। और आप हर मंदिर के पास देखिएगा एक नीम का पेड़ होगा। गांव में, मतलब हमारे तो कैमूर ज़िले में मैंने अक्सर देखा है, हर गांव में काली माँ का मंदिर होता है। बाकी तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इन मंदिरों का निर्माण सिर्फ धार्मिक तौर पे नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, यहाँ पे नृत्य संगीत होना, सामूहिक आयोजन किया जाता है। या फिर अभी मैं यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे जितनी भी जीविका दीदियाँ थी, लगभग 20-25 थी, वो लोग बैठ के घंटों यहाँ पे उन लोगों ने अपनी मीटिंग्स की, उसके बाद वो गई। तो अब धीरे धीरे आज हर गांव में जिस तरह विद्यालय हैं, उस तरह हर गांव में मंदिर हुआ करते हैं। और पहले क्या था कि इन्हीं मंदिरों के नीचे बैठ के बच्चे शिक्षा लिया करते। किसी को अपना झगड़ा सुलझाना होता तो पंच, जो आके पंच या पुरोहित, वो जो उनका झगड़ा सुलझाते। मतलब प्रशासन और न्याय का भी ये प्रतीक आप कह सकते हैं इसको। और इसके साथ ही शादियाँ होती तो उनको वो चढ़ाना। फिर ग्राम देवता, कुल देवता जो होते हैं, ऐसा मानते ये लोग कि मतलब हमारे गांव की सुरक्षा होगी, तो इस तौर पे भी मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। और इसके साथ ही यहाँ पे आप नीम का जो देखिएगा, नीम का क्या वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीम को जो इसके जो औषधीय गुण हैं, उससे, उसकी वजह से भी, और कहते हैं कि दुर्गा और काली माँ के अंदर जितनी उग्रता होती है, तो उस ये जो नीम है वो उतनी ही शीतलता उसको प्रदान करेगा। हालांकि इसमें तो औषधीय गुण ये थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन छाया जो है, शीतलता जो है वो मिलती है। और हमारे यहाँ तो गाना भी है, निमिया की डाढ़ मैया डाले झुलू हुआ, ऐसे करके। तो ये देख के मुझे वहीं अपने गाँव की याद आ गई। और उस मंदिरों की क्या भव्यता, क्या मंदिरों का इंपॉर्टेंस था। मैं अपने स्टूडेंट को बता भी रही थी कि मंदिर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं हुआ करते थे। उस वक्त हर चीज़ से जुड़ा हुआ ये मुख्य केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे लोग विश्राम के साथ साथ अपने हर आयोजनों को भी किया करते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मंदिर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है, जो कि कहिए आपकी गाँव का ये केंद्र बिंदु है।